महाभारत। महाभारत में कई घटनाएं और विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। आज के ज़माने में महाभारत का नाम लेते ही सिर्फ कौरव पांडव और उनका युद्ध हमारे दिमाग में आता है, लेकिन महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथा तक सीमित नहीं है। इनके अलावा भी महाभारत में कई रहस्य छिपे हुए हैं। आजकल कई बुद्धिजीवी महाभारत को सिर्फ कल्पना ही मानते हैं। उनका मानना है कि महाभारत जैसी कोई घटना घटित हुई ही नहीं थी। उन सभी ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को जवाब देने के लिए ही हमने आज का एपिसोड तैयार किया है। आज के एपिसोड में हम महाभारत की उन घटनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे जो हजारों वर्ष पहले महाभारत ग्रंथ में लिखी गई हैं और आज भी हमारी पृथ्वी पर उन घटनाओं के साक्ष्य मौजूद हैं, जिनसे ये सिद्ध होता है कि महाभारत में घटित हुई सभी घटनाएं सत्य थी। इस चैनल पर हम भारतीय इतिहास पर अनेकों वीडियोस बनाते हैं और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाभारत के साक्ष्यों में सबसे पहले हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। दोस्तों, आप सभी को पता है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र की इसी युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। अगर सबूतों की बात करें तो कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत के समय का कुआं आज भी देखा जा सकता है। कुरुक्षेत्र में जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई की तो अनेकों शस्त्र मिले, जिनमें तलवार, बाण और भाले थे। इन सभी अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ ज़रूर कोई बड़ा युद्ध हुआ था। दोस्तों, महाभारत में आपने देखा होगा कि शकुनी ने पांडवों को जलाने के लिए एक लाख का घर बनवाया था, जो पागपत जिले के वारणावत तहसील में स्थित है। जब इस घर में आग लगा दी गई थी तब पांडव एक सुरंग के जरिए बाहर निकले थे। ये सुरंग आज भी गाजियाबाद में हिंडौन नदी के किनारे पर खुलती है और बागपत में आज भी लाख के घर के जलने के अवशेष मौजूद हैं। आगे हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के बारे में। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने वंश और अपने पुत्रों के नाश का कारण श्री कृष्ण को माना था और गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि तुम्हारी पूरी नगरी जलमग्न होकर नष्ट हो जाएगी। और दोस्तों, गुजरात में स्थित द्वारका नगरी समुद्र में मौजूद होने के सबूत भी मिल चुके हैं। भारतीय नेवी और पुरातत्व विभाग ने समुद्र में खोज की तो उन्हें समुद्र में एक नगर मिला और कई अवशेष मिले, जिनकी कार्बन डेटिंग में पता चला कि ये अवशेष 5 से 6 हज़ार वर्ष पुराने हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के राजनौड़ में पांडवों द्वारा निर्मित चक्रव्यूह मौजूद है। अज्ञातवास के समय पांडवों ने अभ्यास के लिए पत्थर पर चक्रव्यूह की आकृति उकेरी थी, जो आज भी इस स्थान पर मौजूद है, जिसमें अंदर जाने का रास्ता है लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। दोस्तों, जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया था तब पांडव वहां से निकलकर हिमाचल प्रदेश के हिडिंब वन में गए थे, जहां भीम का विवाह हिडिंबा नामक एक राक्षसी से हुआ था, जिन्हें घटोत्कच नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आज भी हिडिंब नामक वन मौजूद है और इस वन में हिडिंबा और घटोत्कच का मंदिर मौजूद है। महाभारत की घटनाओं के सबूतों की बात की जाए तो हम ब्रह्मास्त्र को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के कुल को ख़त्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था, इसलिए उस ब्रह्मास्त्र को सिंधु और सरस्वती नदी की तरफ मोड़ा गया और आज भी सिंधु घाटी सभ्यता में न्यूक्लियर बॉम्ब के समान रेडियो एक्टिव तत्वों का आभास किया गया है, जिससे पता चलता है कि यहाँ कई वर्ष पहले न्यूक्लियर बॉम्ब यानी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, महाभारत घटना घटित होने का सबसे बड़ा साक्ष्य श्रीमद् भगवत गीता है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा लिखी गई थी। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तब अर्जुन अपने सामने अपने ही वंश के लोगों को देखकर तीर नहीं चला पाता है
तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का उपदेश दिया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा लिखी गई श्रीमद् भगवत गीता आज भी हमारे बीच मौजूद है। भगवत गीता को पढ़ने पर लगता है कि ऐसे विचार कोई सामान्य व्यक्ति लिख ही नहीं सकता। और भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, वे भगवान विष्णु के अवतार थे। इन सभी साक्ष्यों से पता चलता है कि महाभारत की घटना काल्पनिक नहीं थी। ये सभी साक्ष्य महाभारत को काल्पनिक बताने वालों के मुंह पर तमाचा हैं।